तस्वीरें, ये खबर शहरी हाइव से आ रही है जहां पर ऑयल डिपो को रूसी सेना ने निशाना बनाया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये देखिए धमाके के बाद से, हमले के बाद से काले धुएं का गुबार दिख रहा है और ये इस बात का प्रमाण है कि जबरदस्त तरीके से हमला हुआ है। गोलीबारी बमबारी तो हो ही रही थी, लेकिन उसके बाद से मिसाइल अटैक शुरू हो गए, फिर उसके बाद से रॉकेट अटैक हमने आपको दिखाया किस तरीके से एक के बाद एक रॉकेट अटैक किए गए। यही स्थिति बनी हुई है लगातार। इस बीच चरनीहिव की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आपको चरनीहिव की दिखा रहे हैं जहां पर तेल डिपो में आग लगी है और ये रूसी हमला हुआ है। स्टूडियो में हमारे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल आ गए हैं। सर, मुझे लग रहा है कि युद्ध के लिए कोई तारीख तो मुकर्रर है नहीं, जितने दिन खींचना चाहें, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या जरूरत है, क्योंकि दूसरे दौर की वार्ता भी होनी है, कैसे हल निकलेगा सर? देखिए, इसका हल तो एक सिंपल है, जो कि जेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उन्हीं के पास है। अब रशिया अगर लड़ाई नहीं लड़ना चाहता तो लड़ाई शुरू क्यों करता, और लड़ाई शुरू की है तो उसने अपने ढंग से शुरू की है, अपनी स्ट्रैटेजी के तहत वो लड़ रहा है, अपनी स्ट्रैटेजी के तहत वो बम्बार्डमेंट कर रहा है, अपनी स्ट्रैटेजी के तहत वो अटैक कर रहा है जहां उसको वो उसमें कुछ थोड़ा बहुत टाइमिंग में ऊपर नीचे हो जाता, जो कि लड़ाई की हकीकत है। लड़ाई की एक ही हकीकत है कि टाइमलाइंस बदल जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं दुश्मन गिव अप कर देगा, दुश्मन लंबी खींच देता है। कई बार दुश्मन, हमें सोचते हैं दुश्मन यहाँ स्ट्रांगली फाइट करेगा, दुश्मन गिव अप कर जाता है। मेंटल माइंड बैटल्स ये सब चलता रहता है। और लड़ाई की एक और हकीकत है कि जब लड़ाई होगी तो विनाश होगा, तबाही होगी, और जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो 100% इफेक्ट होएगी। और यही द्वितीय महायुद्ध का यही एक बहुत बड़ा लेसन था जो दुनिया ने सीखा था, और इसीलिए यूरोप और ये सब कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, इसीलिए यूएनओ का गठन हुआ था और यूएनओ की बात मानते थे। लेकिन पिछले 5-7 साल से यूएनओ बिल्कुल डिफंक्ट है, उसकी कोई मानता नहीं है, क्योंकि वो खुद डिफंक्ट हो गया। जो लोग उसके जिन्होंने गारंटीज ली थी वो वायलेट करने लग गए। कहीं मल्टीपोलर था, सिंगल पोलर हो गया, यूनिपोलर हो गया, चाइना का राइज, ये सब जो है दुनिया में तबाही की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बात इस तबाही के दौरान अगर ये सब हो रहा है, इसका आगे का रास्ता मैं 1 मिनट बता देता हूँ कि आगे का रास्ता होगा नहीं होगा। देखिए, जो वार्तालाप हो रही है, कहीं ना कहीं रशिया मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी बातचीत करने को तैयार हूँ, बातचीत से फैसला निकालना चाहता हूँ। अल्टीमेटली इसका हल तो बातचीत से ही होगा, और ये बातचीत कब होगी? जब एक मेंटली गिव अप कर देगा, जब जेलेंस्की गिव अप कर देगा कि मैं रेजिस्टेंस नहीं कर सकता, मेरे लोग तबाह हो रहे हैं, मेरा देश तबाह हो रहा है, और मैं कैसे प्रेसिडेंट हूँगा अगर मेरा देश ही तबाह हो गया। और मान लो ये देश तबाह होने के बाद रशिया फेल भी हो जाता है, तो क्या तो जेलेंस्की को मिलेगा और क्या रशिया। सर, ये बड़ी बात है कि क्या रशिया फेल होगा, क्योंकि